वायरल डिजीज़ हमने देख ली थी, बैक्टीरियल डिजीज़ हमने देख ली थी। अब हम देखेंगे प्रोटोजोन्स डिजीज़ जो प्रोटोजोआ से फैलती है। पहली है हमारी मलेरिया और दूसरी है हमारी अमीबाइसिस। तो मलेरिया ये हमारी होती है प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से। ठीक है, कई मतलब ये जो होती है ये फेटाल मतलब लीड कर सकती है डेथ को। ये मैलिग्नेंट ये किस चीज़ से होती है? एक मैलिग्नेंट मलेरिया से कॉज होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, ये अलग अलग मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लाज्मोडियम जो कि टाइनी प्रोटोजोन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें जो वेक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, और जो मलेरियल की पैरासाइट होती है उसको रिक्वायर होता है 2 होस्ट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक ह्यूमंस और दूसरा मस्किटो। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक इन्फेक्टेड इंसान को अगर एक मच्छर ने काटा तो क्या हुआ, जो उसके स्पोरोजोइट्स से वो चले गए व्हेन मस्कीटो बाइट अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स इंजेक्टेड विद बाइट। अब उसने बाइट करा तो उसके बाइट के साथ साथ क्या हुआ, स्पोरोजोइट्स जो कि एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो एंटर कर गए एक इंसान के अंदर। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो पैरासाइट्स है उसके स्पोरोजोइट्स रीच कर जाएंगे लिवर तक थ्रू ब्लड। अब वो ब्लड तक आ गए, अब वो यहाँ पे लिवर में जाके फैल गए। अब लिवर में क्या होगा, यहाँ पे जो पैरासाइट होंगे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे लिवर सेल में, जो कि रिलीज होंगे इसमें ब्लड में। और यहाँ से 2 आए, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बढ़ते चलेगा, जिसकी वजह से जो वहाँ से उस सेल को रप्चर कर दिया और वहाँ से रिलीज हो गए। अब क्या होगा, पैरासाइट जो होंगे वो रिप्रोड्यूस हो जाएंगे एसेक्सुअली आरबीसी में, आरबीसी में चले जाएंगे, फिर आरबीसी में अपने काउंट को बढ़ा देंगे तो आरबीसी को भी ये बस्ट कर देंगे, फाड़ देंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में साइकिल्स ऑफ फीवर देखा जाएगा और कुछ अदर सिम्टम्स देखे जाएंगे। अगर ये फीवर बार बार आएगा, रीअकरिंग ये बार बार आता है, 3 से 4 दिन तक बार बार आता है, ये एक सब्सटेंस जो रिलीज होता है उसकी मदद से आता है ये फीवर, जो कि है हीमोजोइन। जो रिलीज्ड पैरासाइट हैं वो इन्फेक्ट करेंगे अब एक नई आरबीसी को। अब यहाँ पे रिलीज हो गए, आरबीसी से रिलीज हो गए। अब क्या हुआ, एक स्टेज आएगी सेक्सुअल स्टेज, इसमें गैमीटोसाइट्स मतलब गैमीट्स का डेवलपमेंट होगा। यहाँ से एक मेल गैमीट बना, एक फीमेल गैमीट बना, किसमें, जो कि डेवलप हो गया एक आरबीसी में। तो गैमीटोसाइट्स आ गए, गैमीट्स आ गए। अब ये क्या होगा, यहाँ से ये फिर किसी इंसान के अंदर किसी मच्छर ने काटा तो वो उसको क्या कर लेगा, सक कर लेगा। तो फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमीटोसाइट विद ब्लड मील, वो ब्लड मील के साथ साथ उस गैमीटोसाइट्स को सक कर लेगी, क्योंकि खून चूसेगी तो उसके अंदर उसके गैमीट्स भी जाएंगे, इसके जो गैमीट्स थे। अब क्या होगा, अब उसके गट में क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा वो उसके गट में शुरू हो जाएगा, उस मच्छर के गट में। अब क्या होगा, उसके सलाइवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइट्स फैल जाएंगे। स्पोरोजोइट्स क्या है, एक मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है जो एस्केप कर जाती है गट से और माइग्रेट कर जाती है मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में। ऐसे फिर बार बार ये ऐसे रिपीट होती चली जाती है साइकिल। तो यहाँ पे जो होस्ट होता है वो होता है मस्कीटो होस्ट, यहाँ का जो होस्ट है वो है ह्यूमन होस्ट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मलेरियल पैरासाइट की साइकिल रिक्वायर करती है 2 होस्ट को, ह्यूमन होस्ट और मस्कीटो होस्ट। अमीबाइसिस क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इससे होती है। इसमें क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ह्यूमंस का वो कॉज करता है अमीबाइक डिसेंट्री। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो होता है कॉन्स्टिपेशन होना, एब्डोमेन में पेन होना, क्रैम्प्स होना, स्टूल विद एक्सेस ब्लड और म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। इसमें क्या होता है, जो हाउस फ्लाइज होती है वो मैकेनिकल कैरियर होती है, मतलब ये हाउस फ्लाइज इस बीमारी को फैलाती हैं। ये ट्रांसमिट करती हैं पैरासाइट को कहाँ से, फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड, देयर बाय कंटेमिनेटिंग दैम। जो मेन सोर्स है इस इन्फेक्शन का वो क्या है, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय फिकल मैटर। अब आती है हमारी हेलमिंथ डिजीज़। हेलमिंथ डिजीज़ में हमारी पहली है एस्कैरियासिस, जिसको हम कॉमन राउंड वॉर्म भी कहते हैं। ये हमारी कॉज होती है एस्कैरिस से, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है ये। इसमें सिम्टम्स जो आते हैं वो होती है हमारी इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। इसमें जो एग होता है पैरासाइट का वो एक्सक्रीट हो जाता है अलॉन्ग विथ फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन
विथ कंटेमिनेटेड सॉइल, प्लांट, वाटर एक्सेट्रा। ये एक्वायर करता है इन्फेक्शन को थ्रू कंटेमिनेटेड फ्रूट्स, वाटर्स, वेजिटेबल्स और बाकी अदर चीज़ें। अब जो दूसरी हेलमिंथ डिजीज़ है वो है हमारी एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियासिस। इसमें क्या होता है, जो फिलेरियल वॉर्म वुचेरिया होता है, जो कि क्या है वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाय से होता है। इसमें क्या होगा, कॉजिंग अ स्लोली डेवलपिंग कॉरियोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। ये दोनों जिस ऑर्गन में काफ़ी साल तक रहेंगे तो उस ऑर्गन को क्या कर देंगे, इन्फ्लेट कर देंगे, उसका फूल जाएगा, वो पार्ट जो होगा वो धीरे धीरे फूलने लग जाएगा। यूजुअली कहाँ पे होता है, ये लिम्फेटिक वेसल्स में होता है ऑफ लोअर लिम्स। इसका जो वेक्टर है वो है हमारी फीमेल मस्किटो। इसमें जेनाइटल ऑर्गन्स जनरली अफेक्ट कर जाते हैं जो रिजल्ट करते हैं ग्रॉस डिफॉर्मिटी में। अब आती है हमारी फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ में हमारी सबसे मेन है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म किससे होती है, हमारी माइक्रोस्पोरम से, ट्राइकोफाइटोन से और एपिडर्मोफाइटोन से। ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई या फिर स्केली लेसन्स, जैसे कि स्किन पे, नेल्स पे और स्कैल्प पे। ये लेसन्स क्या करते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे ये लेसन्स होते हैं वहाँ उस हिस्से पे बहुत ज़्यादा इचिंग शुरू हो जाती है। जो रिंगवॉर्म है, फंगल है, वो कहाँ ग्रो होता है, हीट और मॉइस्चर की हेल्प से फंगाई ग्रो हो जाता है। मेनली कहाँ होता है, ये ग्रॉइन एरियाज़ में या बिटवीन टोज़ में, ठीक है, जहाँ पे स्किन फोल्ड होती है। एक्वायर फ्रॉम सॉइल, ये सॉइल से भी एक्वायर किया जा सकता है या फिर यूजिंग टॉवल विद इन्फेक्टेड पर्सन या क्लॉथ या फिर कॉम्ब ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। इसका प्रिवेंशन क्या है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, टाइफॉइड, अमीबाइसिस, रिंगवॉर्म, एस्केरियासिस, इन चारों को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इनके कॉमन सिम्टम्स, कॉमन प्रिवेंशंस हैं, जैसे कि पर्सनल हाइजीन रखना, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वॉयर, कहीं पे पानी इकट्ठा है तो उसको हटा देना, और कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और फूड। न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड के हमारे मेन एक जैसे प्रिवेंशन हैं। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, डेंगू और चिकनगुनिया, मलेरिया और फाइलेरियासिस। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल वेक्टर एंड ब्रीडिंग प्लेसेस, मतलब जहाँ जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे मच्छर इकट्ठा होता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यूजिंग नेट्स को यूज़ कर सकते हैं। और इंट्रोड्यूसिंग फ़िश, एक फ़िश होती है जिसको हम ला सकते हैं, गम्बूसिया फ़िश होती है जिसको हम ला सकते हैं पॉन्ड में ताकि वो फीड कर सके उस मस्कीटो लार्वा पे। इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करके भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर यूज़ ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन जो कि कम्प्लीटली इरेडिकेट कर देती है इस डिज़ीज़ को। स्मॉल पॉक्स जो कि एक डेडली डिज़ीज़ है। पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, टेटनस, ये क्या होती है, हमारी इन्फेक्शियस होती हैं और ये कंट्रोल्ड हो जाती हैं बाय द यूज़ ऑफ वैक्सीन।